जय हिंद साथियों, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। साथियों, आज जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे लॉजिकल वेन डायग्राम की, तार्किक वेन आरेख की। राइट, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तार्किक वेन आरेख यानी लॉजिकल वेन डायग्राम। सो आप सबको पता होगा कि वेन डायग्राम क्या होता है, और यहां पर हम बात करेंगे लॉजिकल वेन डायग्राम की। कुछ आपको वर्ड्स दिए जाएंगे, मैं आपको यहां पर इंडिकेट कर दूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। सो पहले हम लोग वही समझ लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो, आप देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम यानी तार्किक वेन आरेख। किसकी? तार्किक वेन आरेख, तार्किक वेन आरेख की। देखिए, आप देखो, इसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं और उन वर्ड्स के बेसिस पर आप वेन डायग्राम ड्रॉ करते हो। फिलहाल यहां पर अच्छी बात तो यह है कि आपको वेन डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, वेन डायग्राम ड्रॉ कराया होता है। ठीक है, आप समझो केवल कि किस तरीके से वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, पहले ये केवल आप समझ लो कि वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो आप केवल इतना समझो, ये देखो भाई, वेन डायग्राम था। आप केवल ये समझ लो कि वेन डायग्राम ड्रॉ कैसे होता है। आप यहां पर समझिएगा, आप देखो, एक हम बनाएंगे ऑल। क्या बनाएंगे? ऑल। ऑल का वेन डायग्राम हम कैसा बनाएंगे? कुछ इस तरीके से ऑल का वेन डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ऑल का वेन डायग्राम ऐसे बनाएंगे। दूसरा आप समझो क्या होगा? सम। तो सम का वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? कुछ इस तरीके से बनाएंगे। तीसरा वेन डायग्राम होगा नो का। किसका? नो का। तो वेन डायग्राम नो का कैसे बनाएंगे? तो दोनों अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, तार्किक वेन आरेख के लिए हम केवल इन तीन वेन डायग्राम का यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहां हम सिलोगिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करने वाले हैं तार्किक वेन आरेख की यानी लॉजिकल वेन डायग्राम की। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर आपको दो या दो से ज्यादा कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे और उन वर्ड्स के मीनिंग के बेसिस पर हमें बताना होगा कि उनके लिए कौन सा सही वेन डायग्राम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि पिता है और पुरुष हैं। क्या है? पुरुष हैं। अभी आप समझिएगा, मैं केवल वर्ड्स मैंने लिखा है। मैंने क्या लिखा? पिता और पुरुष। अब आपसे पूछेगा व्हाट इज द बेस्ट रिलेशन बिटवीन पिता और पुरुष, मतलब पिता और पुरुष के बीच में सही संबंध कौन दर्शाएगा, सही संबंध कौन दर्शाएगा, वो आपको वेन डायग्राम के थ्रू बताना है। अब आप कैसे सोचोगे, ये मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपकी थिंकिंग होगी क्वेश्चन करने के लिए। सबसे पहले आप क्या सोचोगे? सबसे पहले आपको ऑल सोचना है। क्या सोचना है? ऑल। ऑल का मतलब आप सोचोगे क्या सभी पिता पुरुष होते हैं? क्या सोचना है आपको? क्या सभी पिता पुरुष होते हैं? तो भाई आप कहोगे हाँ, सभी पिता पुरुष होते हैं। देखो, पिता को हम बोलते हैं फादर। क्या बोलेंगे? फादर। पुरुष होगा मेल। बहुत सारे लोग यहां पर हो सकता है ना समझ पाए, बट अभी आप समझ जाओगे। ठीक है, ये कौन है? फादर और मेल। अब मैंने कहा क्या सभी पिता पुरुष होते हैं? तो आपके अंदर से आंसर आना चाहिए। अगर आपके अंदर से आंसर नहीं आया, फिर आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो भाई आपको पता होना चाहिए इन वर्ड्स के बारे में। राइट, तो सभी पिता पुरुष होते हैं, तो आंसर आया हाँ, बिल्कुल, सभी पिता क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। तो ये सभी पिता पुरुष होते हैं, ये करेक्ट। अच्छा, दूसरा आप ध्यान रखो, क्या सभी पुरुष पिता होते हैं? तो आंसर आएगा नो, सभी पिता पुरुष होते हैं ऐसा नहीं है। बट यहां पर ध्यान रखिएगा, एक बात यहां पर क्लियर हो गई कि सभी पिता क्या होते हैं भाई? तो वो पुरुष होते हैं। क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। राइट, तो आप देखो ये कौन सा पिक्चर बन रहा है? ये ऑल वाला पिक्चर बन रहा है। कौन सा पिक्चर बन रहा है? यहां पर ऑल का पिक्चर बन रहा है। राइट, तो हमने क्या बनाया? ध्यान रखिए, इनमें से पहला वाला ही फॉलो कर गया, पहला वाला ही फॉलो कर गया। अब ध्यान रखिए, अगर पहले वाला फॉलो नहीं करता तो हम किस पर जाते? हम फिर दूसरे वाले पर जाते। हम किस पे जाते? फिर दूसरे वाले पर जाते। और अगर दूसरा भी फॉलो नहीं करता, तब ऑटोमेटिक हमारा तीसरा वाला आंसर बन जाता। आप समझिएगा, एक और एग्जांपल लेता हूं, आप समझ पाएंगे। एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब देखो, हमने यहां पर एक एग्जांपल लिया, हमने कहा कि
डॉक्टर है, यहां पर मैंने क्या लिख दिया DR, मतलब क्या हो गया डॉक्टर। डॉक्टर मैंने लिखा डॉक्टर, और फिर मैंने लिखा पुरुष। क्या मैंने लिखा है? पुरुष यानी मेल। क्या है? मेल। ठीक है, पुरुष मतलब क्या है? मेल है। अब आपको सोचना है क्या सभी डॉक्टर पुरुष होते हैं? ध्यान रखिएगा, क्या सभी डॉक्टर पुरुष होते हैं? आपके आंसर आएगा अंदर से नो, सभी डॉक्टर पुरुष होते हैं ऐसा नहीं है। दूसरा, अब जब नो आ गया तो ध्यान रखिएगा आपको इस तरफ से भी सोचना है, फिर दूसरों पर जाना, लेकिन उसके पहले आपको इस तरफ से सोच लेना है, दोनों तरफ से आपको सोचना है। फिर सोचना है क्या सभी पुरुष डॉक्टर होते हैं? तो आंसर आएगा नो। अब दूसरे पर जाओगे, ऑल वाला दोनों तरफ से नो हो गया, तो दूसरे पर जाओगे, सम को सोचना है। कैसे? क्या कुछ डॉक्टर पुरुष होते हैं? तो आंसर आएगा यस। अच्छा, इधर से भी सोचना है, क्या कुछ पुरुष जो है वो डॉक्टर होते हैं? दोनों तरफ से सोचना है। अगर दोनों में एक ऑल आ गया, दूसरा सम आ गया, तो ऑल वाला हमेशा फॉलो करेगा। ध्यान रखिएगा, क्या कुछ पुरुष डॉक्टर होते हैं? तो आंसर आएगा यस। दोनों तरफ से अगर सम आ रहा है, यहां पर सम का मतलब होता है कुछ, सम का मतलब क्या होता है? कुछ। ध्यान रखिएगा, ऑल का मतलब होता है सभी, ऑल का मतलब क्या होगा? सभी। नो मतलब कोई नहीं। क्या है? कोई नहीं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिए, तो ये इन दोनों में क्या बन रहा है? सम बन रहा है। क्या बन गया? यहां पर सम बन गया। कुछ डॉक्टर क्या होते हैं भाई? पुरुष होते हैं, यानी मेल होते हैं, और कुछ मेल भी क्या होते हैं? डॉक्टर होते हैं। राइट, तो यहां पर परफेक्ट आपका वेन डायग्राम कौन सा बन रहा है? दूसरा वाला बन रहा है। अच्छा, जरा इसके अलावा भी कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और कुछ समझ आ जाए। देखो आप, मैंने एक लिया है यहां पर, मैंने लिया डॉक्टर, और दूसरा हमने लिया है इंजीनियर, मतलब डॉक्टर और इंजीनियर। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि क्या सभी डॉक्टर इंजीनियर होते हैं? तो आंसर आएगा नो। फिर इधर से भी सोच लो आप, क्या सभी इंजीनियर डॉक्टर होते हैं? नो। फिर आएगा क्या कुछ डॉक्टर इंजीनियर होते हैं? नो, डॉक्टर इंजीनियर बिल्कुल अलग अलग है। अच्छा, क्या कुछ इंजीनियर डॉक्टर होते हैं? नो। अब ये दोनों अगर नो हो गया, तब आपका क्या आएगा? नो ही आएगा। क्या आएगा? नो, मतलब कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं होता है। तो लॉजिकल वेन डायग्राम में हमारी थिंकिंग ऐसे होनी चाहिए लॉजिकल वेन डायग्राम करते वक्त। बट यहां पर जो होता है वो क्वेश्चन जो है, ध्यान रखिए, कितने क्वेश्चन में यहां पर दो ही वर्ड ना दे करके दो से ज्यादा वर्ड दिया जाता है। ज्यादातर आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो किस पर मिलेगा? 3 वर्ड्स पर मिलेगा। बट अभी यहां पर जो बताने का मेरा मतलब था, मतलब ये था कि आपकी जो थिंकिंग है वो क्लियर हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। फिलहाल इस तरीके के वर्ड्स मिलेंगे कि आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि क्या बनने वाला है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो फिर यहां पर प्रॉब्लम आएगी। ध्यान रखिएगा, तो इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं। ठीक है, अगले ये नियर अबाउट 1 घंटे तक आप बने रहो। ठीक है, आप देखोगे आपको बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और सेशन को जल्दी से आप शेयर कर दो और लाइक कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। सामान्य अध्ययन की क्लास होती है सुबह 10 बजे, रीजनिंग हमारी होती है दोपहर कितने बजे? दोपहर 12 बजे। मैथ्स आपका होता है शाम को कितने बजे होता है? शाम को 7 बजे। और हिंदी जो है, हिंदी आपकी होती है शाम को, कब होगी? शाम को आपकी 8 बजे होती है। ये आपका सुबह 10 बजे। राइट, और ये देखिए 2 बुक्स अवेलेबल हैं, यहां पर कम्बो ऑफर है, आप इस पे चेकआउट कर सकते हो। पहले क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं, और आपको कितने मिल रहे हैं? तो 3 यहां पर वर्ड्स मिल रहे हैं। इन तीनों को रिलेट करके हमें आंसर देना है। आपको यहां पर लिखा जाएगा व्हाट इज द बेस्ट रिलेशन बिटवीन, कौन? सब्जियां, आलू और गोभी के बीच का रिलेशन बताना है थ्रू वेन डायग्राम। कैसे बताना है? थ्रू वेन डायग्राम आपको बताना है। तो आप कैसे सोचोगे आप समझिएगा, कुछ देखते ही आपको पता चल जाएगा कि क्या है ये। देखो आप जरा सोचो, यहां पर ये आलू है और ये गोभी है। क्या आलू और गोभी का कोई रिलेशन है? तो आलू और गोभी दोनों अलग अलग सब्जी हैं। अगर दोनों अलग अलग सब्जी हैं तो वो आप जब बोल रहे हो तो ही आ जा रहा है कि दोनों अलग अलग सब्जी हैं, लेकिन है दोनों सब्जी। तो आप कैसे सोचोगे? मैं एक सोचने का तरीका आपको बता रहा हूं। अब अगर मैं ऐसे बताऊं अपने रूल के हिसाब से कि क्या सभी सब्जियां आलू हैं, तो सभी सब्जियां आलू हैं? नहीं भाई, सभी सब्जियां आलू नहीं है। अच्छा, क्या सभी आलू सब्जी है? बिल्कुल, सभी आलू किसमें आता है? सब्जी में आता है।
तो आप आलू को किसके अंदर बनाओगे, ये आपका हो गया आलू, और उसको किसके अंदर बनाओगे, उसको सब्जी के अंदर बना लोगे, क्योंकि ऑल यहां पर फिट बैठ गया। ठीक है, दोनों में से अगर कोई भी तरफ से ऑल बैठ गया तो आपको उसको बना लेना है। फिर आप सब्जी का रिलेशन किससे ले जाओ, गोभी से ले जाओ। आप ध्यान रखना, आपको पता है कि सभी गोभी क्या होती है, सभी गोभी सब्जी होती है। इसका मतलब गोभी को भी हमें सब्जी के अंदर ही बनाना है, लेकिन उसके पहले आपको समझना है क्या सभी आलू गोभी होता है या सभी गोभी आलू होता है। तो आपको पता चला कि कोई आलू गोभी नहीं होता है, राइट। इसका मतलब गोभी अलग बनेगी, गोभी आपकी अलग बनेगी, आलू अलग बनेगा, लेकिन दोनों बनेगा सब्जी के अंदर। अब वो इसमें मिलना चाहिए, तो इसमें यहां पर आपको मिल गया। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन हर बारी आपको बनाना नहीं है, आपको सोचना है दिमाग से और आंसर करना है। चलो भाई फटाफट दूसरे क्वेश्चन का आंसर कर दो, फटाफट आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, मेज, कुर्सी और फर्नीचर। जैसा कि आप सबको पता है कि मेज और कुर्सी जो है वो फर्नीचर ही होता है, फर्नीचर होता है। आप फर्नीचर की दुकान पर गए और यूं ही समझो आपको मेज या कुर्सी लेना है, तो आप कौन सी दुकान पर जाते हो, तो आप फर्नीचर की दुकान पर जाते हो। इसका मतलब ये जो दोनों है वो फर्नीचर का ही पार्ट है। किसका पार्ट है, फर्नीचर का। अब आपको रिलेशन इन दोनों के बीच में समझना है। क्या सभी मेज कुर्सी होते हैं, नहीं भाई, मेज और कुर्सी अलग अलग होते हैं, राइट। मेज और कुर्सी अलग अलग हैं, अलग अलग फर्नीचर हैं। इसका मतलब है कि सेम जैसा पिछला वाला बना था वैसा ही बनना चाहिए। यानी एक हो गया मेज, दूसरा हो गया कुर्सी, और वो दोनों किस में आएगा, फर्नीचर में आएगा। दूसरा आंसर यहां पर बिल्कुल क्लियर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पर आप समझिए, यहां पर वर्ग है, आयत है और बहुभुज है, राइट। क्या है, वर्ग है, आयत है और बहुभुज है। तो आप यहां पर समझिएगा, क्या वर्ग को आयत बोला जाता है यानी जो स्क्वायर है क्या वो रेक्टेंगल होता है, तो बिल्कुल स्क्वायर को हम रेक्टेंगल में काउंट करते हैं और यहां पर समझना है ये दोनों बहुभुज में काउंट होते हैं। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा भुजाएं इसमें है, राइट। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जो वर्ग है वो आयत होता है और जो आयत और वर्ग है वो क्या होता है, बहुभुज होता है। मतलब आंसर क्या बनने वाला है, आंसर ऑप्शन 1 बनेगा। इसलिए क्योंकि ये क्या हो गया, ये वर्ग हो गया और ये आयत हो गया, ठीक है, और ये आपका बहुभुज हो गया। क्या हो गया, बहुभुज। इसका मतलब आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 1। आप देखते ही आंसर कर दोगे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है मेरे साथ। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ। हाथी है, भेड़िया है और पशु है। आप सबको पता है कि इनमें पशु क्या है, हाथी जो है वो एक पशु है, भेड़िया भी एक पशु है, राइट। भेड़िया भी एक पशु है। लेकिन क्या हाथी और भेड़िए का कोई रिलेशन होगा, क्या सभी हाथी भेड़िया होती हैं, क्या कुछ हाथी भेड़िया होती हैं, तो आंसर आएगा नो। हाथी और भेड़िया तो अलग अलग हैं, लेकिन वो दोनों किसके पार्ट है, पशु के। इसका मतलब आंसर कौन बनेगा, यहां पर तीसरा बनेगा। एक को आप हाथी बना लो, एक क्या हो गया, ये हाथी हो गया, और ये क्या हो गया, ये भेड़िया हो गया, राइट। और ये क्या हो गया, ये आपका पशु हो गया। ये क्या हो गया, ये पशु हो गया, राइट। आपका आंसर करेक्ट हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा धातु है, लोहा है, क्लोरीन है। तो आप सबको पता है कि क्लोरीन अलग है बिल्कुल इनसे, राइट। बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए, तब आप आंसर कर पाओगे। लोहा एक धातु है, लोहा क्या है, एक धातु है। इसका मतलब सभी जो लोहे होते हैं ना वो धातु होते हैं, राइट। और क्लोरीन का है क्या है, बिल्कुल अलग है, इनसे अलग है, क्लोरीन अलग है। इसका मतलब आंसर कहां होना चाहिए, आंसर इसमें होना चाहिए। आंसर किस में होगा, दूसरे में होगा। बिल्कुल डिटेल जानकारी आपको होनी चाहिए, आप आंसर कर पाओगे। देखो भाई, केरल है, बिहार है और भारत है। आप सबको पता है कि केरल और बिहार दोनों भारत में ही है। दोनों कहां है, भारत में। क्या दोनों एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, या क्या केरल बिहार में है या बिहार केरल में है, तो ऐसा नहीं है। केरल और बिहार दो अलग अलग राज्य हैं, किसके, भारत के। तो दो अलग अलग राज्य हैं, ये केरल हो गया, ये बिहार हो गया, और ये हो गया भारत। ये क्या है, ये भारत है, ठीक है। तो दोनों भारत में ही है, लेकिन दोनों अलग अलग राज्य हैं, इसलिए आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है चाय है, कॉफी है, पेय पदार्थ। क्या है, पेय पदार्थ, ठीक है। तो देखो चाय और कॉफी दोनों पेय पदार्थ, दोनों क्या है, दोनों पेय पदार्थ है। लेकिन चाय और कॉफी दोनों कैसे हैं, अलग अलग पेय पदार्थ, ठीक है। चाय और कॉफी कैसे हैं, दोनों अलग अलग पेय पदार्थ, राइट। अगर अलग अलग पेय पदार्थ है तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। एक हो गया चाय, ये हो गया चाय, ये हो गया कॉफी, और ये हो गया आपका
पेय पदार्थ। ये क्या हो गया? पेय पदार्थ, राइट। बिल्कुल इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है और आंसर को करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया गया है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि लड़के, छात्र और एथलीट, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पर इस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं। अब आपको रिलेट करने की जरूरत है। कुछ तो ऐसे हैं जो देखने से ही आपको समझ आ जाते हैं, बट यहां पर क्या आपको समझ आ रहा है? आप फटाफट आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, और आप शेयर कर दो, जल्दी से इसको शेयर करिए और लाइक भी करते रहिए, राइट। आप देखो यहां से आपको 1 से 2 मार्क्स तो पक्के ही मिलने हैं। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा आप करते जाओ बस। देखो आप, और यहां से जो क्वेश्चन है ना वो ध्यान रखना है, एसएससी में भी पूछा जाता है, ठीक है, और यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में बनता है, और यूपीपी के एग्जाम में तो 100% यहां से क्वेश्चन बनना है। आप देखो यहां पर क्या कह रहा है कि लड़के, छात्र और एथलीट। अब अगर मैं पूछूं क्या सभी लड़के छात्र होते हैं? क्या सभी लड़के छात्र होते हैं? भाई आंसर आएगा अंदर से नो, सभी लड़के छात्र नहीं होते। मतलब ये कि सभी लड़के छात्र होने का मतलब है कि हमारी जो लिटरेसी है वो पूरी 100% हो जाए, यानी सारे लड़के क्या पढ़ाई कर रहे होते हैं? क्या वो छात्र होते हैं? तो ऐसा नहीं है। अब देखो क्या सभी छात्र लड़के होते हैं? तो भाई सभी छात्र लड़के होते हैं, ये ठीक है। देखो ये 2 वर्ड होगा, छात्र और छात्रा, ठीक है, छात्र और छात्रा। छात्र जो है एक मेल है, ये क्या है? छात्र किसको इंडिकेट कर रहा होगा? छात्र मेल को इंडिकेट कर रहा होगा। जो लड़का है वो भी क्या है? वो भी एक मेल है। वो भी किसकी बात कर रहा है? मेल की बात कर रहा है। अब ध्यान रखना, छात्र भी मेल होता है, लड़के भी मेल होते हैं। तो सभी लड़के तो छात्र नहीं होंगे, लेकिन सभी छात्र मेल होंगे। मतलब इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा ना वो ऐसा बन रहा है, ये छात्र हो गया और ये हो गया लड़के। ये कौन हो गया? लड़के, ठीक है। सभी छात्र कौन होते हैं? लड़के होते हैं, ठीक है। सभी छात्र कौन होते हैं? लड़के होते हैं। यहां लड़के का सेंस किससे है? ध्यान रखिएगा, मेल से है, ठीक है। बट यहां पर एक पॉइंट और आएगा, वो पॉइंट ये आएगा कि अब यहां पर लड़के हैं, लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो अगर यहां पर मेल होगा, ध्यान रखिए, अगर इंग्लिश में भी होता तो थोड़ा और क्लैरिटी आप में आती है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर कुछ लड़के का मतलब अगर यंग से हो गया, ठीक है, किससे? यंग, तब यहां पर प्रॉब्लम आएगी। अगर लड़के का मतलब क्या हो गया? एक यंग के लिए अगर लड़का शब्द यूज किया जाए, जैसे मान लो कि किसी की एज है 20 साल, तो उसको लोग बोलेंगे लड़के, ठीक है। बट कोई ऐसा व्यक्ति है जो 60 साल का है, फिर भी वो छात्र है, कुछ पढ़ाई कर रहा है, ध्यान रखिएगा, क्या कर रहा है? कुछ पढ़ाई कर रहा है, तो उसको कोई ऐसे नहीं बोलेगा ये लड़के, बट वो मेल तो है। तो ध्यान रखिएगा ये मेल तो है, लेकिन इसका जो यूज किया जाता है वो यंग के लिए किया जाता है, यानी युवा के लिए किया जाता है। किसके लिए? युवा वर्ग के लिए। किसके लिए? युवा वर्ग के लिए किया जाता है। अब यहां पर समझिएगा, अगर ये युवा वर्ग के लिए किया जाएगा तब ये पिक्चर बदल जाएगी, तब ये पिक्चर बदल जाएगी। तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा कुछ छात्र क्या हैं? तब क्या हो जाएगा? कुछ, बहुत ध्यान से समझिएगा आप, कुछ छात्र क्या हैं? लड़के हैं। कुछ छात्र क्या हैं? लड़के, या कुछ लड़के क्या हैं? छात्र हैं। कुछ लड़के क्या हैं? छात्र हैं। अब ध्यान रखिए, ये मैं क्यों बोल रहा हूं आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूं ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम रिलेट कर पाएंगे कि आंसर कैसे करना है। तो हमने इन दोनों को थोड़ा क्लियर किया, 2 अलग अलग पिक्चर में, दोनों में से जो मिलेगा हम आंसर कर लेंगे, एक ही मिल सकता है, ध्यान रखिए। अब कह रहा है कि एथलीट, क्या सभी लड़के एथलीट होते हैं? नहीं। क्या कुछ लड़के एथलीट होते हैं, या क्या सभी एथलीट लड़के होते हैं? नहीं। कुछ लड़के एथलीट होते हैं और कुछ एथलीट भी लड़के होते हैं। और साथ साथ में अगर इसके साथ में कर रहा हूं या इसके साथ कर रहा हूं तो ये भी देख लें, क्या सभी छात्र एथलीट होते हैं? तो नहीं। क्या सभी एथलीट छात्र होते हैं? नहीं। अब ध्यान रखिएगा, क्या यहां पर कुछ एथलीट छात्र होते हैं? बिल्कुल। यहां पर सम बनेगा, अगर इसमें हम बनाएंगे तो एथलीट को ऐसे बनाएंगे, यहां पर बनाएंगे तो एथलीट को ऐसे बनाएंगे, और इसमें बनाएंगे तो हम एथलीट को कैसे बनाएंगे? हम एथलीट को ऐसे बनाएंगे। अब दोनों में से कौन सा हमको मिल रहा है? या तो ये बनाओगे या तो ये बनाओगे, ठीक है। बट इन दोनों में सबसे सही कौन सा है? तो सबसे सही इसी में आप देख लो, ठीक है। इसमें आप देख लो क्या बनने वाला है, ठीक है। इसमें आप देख लो क्या बनने वाला है आंसर। तो इन दोनों में आंसर क्या बनेगा? ये जो लड़के शब्द यूज किया गया है, ठीक है, लड़के शब्द यूज किया गया है, ध्यान रखिए,
अगर यहां पर इंग्लिश का पार्ट रहेगा, आप लोग ध्यान देना, उसको इंग्लिश में भी चेक कर लेना, ठीक है। अब ध्यान देना, वहां पर इंग्लिश में भी चेक कर लेना उसका मतलब क्या दिया हुआ है। अगर उसका मतलब केवल मेल दिया होगा, क्या दिया होगा, केवल मेल दिया होगा, ध्यान रखिए केवल मेल, तब तो आप ये वाला पिक्चर बनाओगे। अगर इसका मतलब क्या है, एक युवा वर्ग से है, यानी एक जैसे उसका लड़के का एक होता है, बालक भी होता है, एक आपका उसको किसी वर्ड में कन्वर्ट करो तो लैड भी लिखा जाता है, राइट। तो आप ध्यान रखिए अगर ऐसा होगा तब आपका आंसर कौन सा बनने वाला है, तब आपका आंसर ये बनेगा, राइट। यहां पर हम आंसर कौन करने वाले हैं, ध्यान रखिए, यहां पर हम आंसर करेंगे, ये कर देंगे। अभी क्या आंसर करेंगे, ये करेंगे, क्योंकि हिंदी में दिया है तो हम मतलब वही निकाल रहे हैं, ठीक है। आंसर ये करेंगे। हमने आपको दोनों चीजें बता दी हैं, ठीक है, हमने आपको यहां पर दोनों चीजें बता दी हैं। चलो भाई नेक्स्ट में आ जाओ। टेनिस प्रशंसक है, क्रिकेट खिलाड़ी है और छात्र है। क्या है, टेनिस प्रशंसक है, क्रिकेट खिलाड़ी है और छात्र है। अब यहां पर ध्यान रखिए, क्या सभी टेनिस प्रशंसक क्रिकेटर होंगे, नहीं। क्या कुछ टेनिस प्रशंसक क्रिकेटर हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे, राइट। और ये सेम इधर भी देख लो, क्या सभी क्रिकेट खिलाड़ी जो है वो टेनिस प्रशंसक होंगे, ऐसा नहीं है। कुछ क्रिकेट खिलाड़ी क्या हो सकते हैं, टेनिस प्रशंसक हो सकते हैं। मतलब इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या हो सकता है, सम का हो सकता है। बहुत ऐसे क्रिकेटर हैं जो टेनिस प्रशंसक हैं, राइट, और बहुत ऐसे टेनिस प्रशंसक हैं जो कौन है, क्रिकेटर हैं। तो वो सम वाला आएगा, किसका आएगा, सम का। अब यहां पर ध्यान रखो, क्या सभी टेनिस प्रशंसक छात्र हैं, नहीं, कुछ हो सकते हैं। और देखो, क्या सभी छात्र टेनिस प्रशंसक होंगे, नहीं, कुछ हो सकते हैं। और वैसे सेम रिलेशन क्रिकेट खिलाड़ी और छात्र का होगा, कुछ ही बनेगा। और अगर कुछ बनेगा तो ध्यान रखिए यहां पर पिक्चर कैसी बनने वाली है, कुछ इस तरीके से बनेगी पिक्चर, क्योंकि यहां पर पिक्चर कैसी बन जाएगी, कुछ छात्र, ऐसे में बनाता हूं, कुछ छात्र क्या हो जाएंगे, क्रिकेट खिलाड़ी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कुछ छात्र क्या हो जाएंगे, क्रिकेट खिलाड़ी हो जाएंगे। और कुछ क्रिकेट खिलाड़ी क्या हो जाएंगे, टेनिस प्रशंसक हो जाएंगे। कुछ टेनिस प्रशंसक छात्र होंगे, कुछ छात्र टेनिस प्रशंसक होंगे। मतलब आंसर कौन बनेगा, ऑप्शन 3। बहुत ध्यान से यहां पर आंसर आपको करना है, बहुत ध्यान से आपको आंसर करना है। यहां पर दिया हुआ पुरुष, पिता और चिकित्सक, पुरुष, पिता और चिकित्सक। देखो स्टार्टिंग में हमने पुरुष और पिता की बात तो की थी, तो आपको ये बहुत क्लियर हो गया होगा कि जो पुरुष है, जो पिता है वो क्या होगा, पुरुष होगा। पिता क्या होगा, पुरुष होगा। मतलब इन दोनों के बीच में ऑल बनेगा। ऑल इसमें किसमें है, वही आंसर होगा। ऑल इसमें है, ये आंसर। अब थोड़ा शॉर्ट भी मारना शुरू कर दो। देखो सभी पिता क्या है, पुरुष होते हैं। इसमें देखो ऑल किसमें है, वही आंसर हो गया, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट। चलो आगे कह रहा मंत्रिमंडल, गृह मंत्री और मंत्री। तो भाई ध्यान रखना, मंत्रिमंडल में क्या होगा, ध्यान रखना, मंत्री होंगे, मतलब ऑल बनेगा। ऑल किसमें बन रहा है, तो ऑल इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, इसमें बन रहा है। बट यहां पर ध्यान रखना, गृह मंत्री भी क्या होता है, मंत्री ही होता है। गृह मंत्री क्या होता है, मंत्री। मतलब ऑल 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 बनेगा। ऑल 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 किस बनेगा, तो किसमें बनेगा, ठीक है। कोई नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इन दोनों में देखो नेगेटिव दे दिया है, तो आंसर नहीं होगा। आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन 2 बन जाएगा। नेक्स्ट में पुरुष है कृंतक, पुरुष है कृंतक है, और क्या है, तो ये है जीवित प्राणी। ध्यान रखना कृंतक किसको बोलते हैं। कृंतक को अगर मैं कहूं तो ये भी एक जीव ही है। और ये जीव, जैसे आपने चूहा देखा है, ठीक है, क्या देखा हुआ, चूहा या गिलहरी, ठीक है, वो आते हैं कृंतक में, जो कुतरते हैं दांत से, क्या करते हैं, आई थिंक कुतरने वाले जो प्राणी होते हैं उनको हम कृंतक बोलते हैं, राइट। तो वो भी किसमें आते हैं, वो भी जीवित प्राणी में ही आते हैं। किसमें आएंगे, जीवित प्राणी में आएंगे। वो भी आई थिंक मैमल बोलते हैं उसको, वो भी मैमल में ही आते हैं। और पुरुष भी किसमें है, जीवित प्राणी में है। तो आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन 3 बनेगा। क्यों, क्योंकि देखो कृंतक और पुरुष का कोई रिलेशन नहीं है, और दोनों क्या है, जीवित प्राणी है। दोनों कौन होंगे, जीवित प्राणी होंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट में दिया है पेरेंट्स और माता पिता। पेरेंट्स है और माता पिता। पेरेंट्स और माता पिता, देखो माता भी पेरेंट्स में आती हैं और पिता भी पेरेंट्स में आते हैं। तो माता पिता को पेरेंट्स में ही रखते हैं। तो एक तरफ माता हो गई, दूसरी तरफ पिता हो गए, ठीक है। और दोनों कौन है, दोनों पेरेंट्स हैं। दोनों कौन है, पेरेंट्स हैं, राइट। दोनों क्या हो गए, पेरेंट्स। आंसर कौन सा आएगा, तीसरा यहां पर आंसर बनेगा। तीसरा क्या, माता पिता अलग अलग होंगे, ध्यान रखना, मेल फीमेल वाला सीन है यहां पर।
चलो भाई नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है कि चावल, सरसों, चुकंदर, चावल, सरसों और चुकंदर। तो चावल, सरसों और चुकंदर, तो ध्यान रखिए चावल, सरसों और चुकंदर। देखो चावल जो है ना, आपका जो चावल है वो अलग है, सरसों अलग फसल है, राइट, और चुकंदर भी अलग है। इन तीनों में कोई सिमिलरिटीज नहीं है, तो आंसर कौन बनाओगे आप, आंसर बनाओगे आप ऑप्शन नंबर 4, ये तीनों अलग अलग हैं, राइट, तीनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट में आ जाओ, अंगूठियां, गहने, हीरे की अंगूठी। अब देखो हीरे की अंगूठी मतलब अंगूठी, राइट, तो यहां पर ऑल बन जाएगा, सभी हीरे की अंगूठी अंगूठी ही होती है, हीरे की अंगूठी बोला है मतलब वो अंगूठी होगी, मतलब ऑल बनेगा। तो ऑल इसमें भी दिया, इसमें दिया, इसमें दिया। अच्छा गहने भी दिया है, तो अगर हीरे की अंगूठी है तो वो गहना है, अंगूठी भी गहना है, तो वहां भी ऑल बनेगा, मतलब ये बनेगा सभी, ये सभी हीरे की अंगूठी क्या है, अंगूठी है, सभी अंगूठी क्या है, गहने हैं, सभी अंगूठी क्या है, गहने हैं, राइट, ऑर्नामेंट आएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 200 प्लस टेस्ट मिलने वाला है, आप study91pro.com पर जाइए और इसको चेकआउट कर सकते हो, यहां से स्कैन करके भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा फर्नीचर, मेज, किताबें। अब ध्यान रखिएगा फर्नीचर, मेज और किताबें। तो फर्नीचर, मेज हमने तो अभी कुछ देर पहले किया था, तो सभी मेज जो है ना, सभी जो मेज हैं वो किस में आएंगे, वो आएंगे फर्नीचर में। आप सबको पता है सभी किस में आएंगे, फर्नीचर में। लेकिन किताब, अब ये मत सोचिएगा कि मेज के ऊपर किताब होती है तो किताब भी फर्नीचर में आ जाएगी, नहीं, किताब अलग होगी। किताब किधर होगी, अलग होगी। अगर किताब अलग है तो इसका मतलब है कि आंसर भी कौन बनेगा, आंसर ऑप्शन 4 बनेगा। किताब अलग है, आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बनेगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नाविक, जहाज और महासागर। देखो नाविक कहां होगा, नाविक जहाज चला रहा होगा, राइट, नाविक क्या चलाएगा, जहाज, और जहाज जो होगी वो कहां होगी, तो जहाज जो होगी वो महासागर में ही होगी, जहाज क्या होगी, महासागर में। तो रिलेट करो, नाविक कहां होगा, जहाज में, जहाज कहां होगी, महासागर में, जहाज कहां होगी, महासागर में। इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 2, आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 2। चलो भाई नेक्स्ट में आ जाओ, यहां पर कह रहा है ना, यहां पर कह रहा है गाजर है, क्या है, गाजर, भोजन, सब्जी, गाजर, भोजन, सब्जी। अब आप ध्यान रखना, जो सब्जी है ना, सब्जी भोजन ही होती है, सब्जी आप खाते हो, राइट, तो सब्जी क्या है, भोजन है। गाजर क्या सब्जी में आती है, तो गाजर भी वेजिटेबल में आती है, राइट, गाजर किस में आएगी, वेजिटेबल में आती है। अगर गाजर वेजिटेबल में आती है तो सभी गाजरें क्या होंगी, वेजिटेबल, सभी सब्जियां क्या होंगी, भोजन। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन 1, राइट, क्या बन जाएगा, ऑप्शन 1 बन जाएगा, ऑल 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 है, राइट। चलो नेक्स्ट में आ जाओ, टाई, शर्ट और पतलून, टाई, शर्ट और पतलून, कमेंट करके बताओ क्या होगा, टाई, शर्ट और पतलून, टाई, शर्ट और पतलून, ठीक है। टाई, शर्ट, पतलून तीनों अलग अलग होते हैं, राइट, तीनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। भाई हम ये नहीं कह सकते कि सभी टाई शर्ट हैं या सभी शर्ट पतलून हैं, या आप ऐसा नहीं कहोगे एक दूसरे से सटी हुई होती हैं, राइट, बट यहां पर ऐसा नहीं बनेगा। टाई, शर्ट और पतलून क्या है, तीनों अलग अलग, यहां पर अप्रैल है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या बनेगा, आंसर 1 बन जाएगा। चलो नेक्स्ट में आ जाओ भाई, यहां पर जो कह रहा है वो है भाषाएं, फ्रेंच, जर्मन। क्या क्या दिया हुआ है, भाषाएं, फ्रेंच और जर्मन। तो देखो फ्रेंच और जर्मन जो है ना, ये भाषाएं ही होती हैं, फ्रेंच और जर्मन क्या होती हैं, भाषाएं होती हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फ्रेंच जो है वो एक भाषा है, जर्मन भी एक भाषा है, लेकिन है तो दोनों भाषा ही, बट फ्रेंच और जर्मन का कोई रिलेशन नहीं है। तो भाई ये हो गया फ्रेंच और ये हो गया जर्मन, ये क्या हो गया, जर्मन, और ये हो गया भाषा, ये क्या हो गया, भाषा, लैंग्वेज, राइट। तो आंसर कौन बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप आ जाओ, ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके से जो वेन डायग्राम है, लॉजिकल वेन डायग्राम भाई हम पढ़ रहे हैं, आगे चल के हम लोग ज्योमेट्रिकल वेन डायग्राम पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ज्योमेट्रिकल वेन डायग्राम पर अलग अलग एग्जाम्स में मिलते हैं क्वेश्चन, तो वो भी हमें करना है, आगे चल करके किसी सेशन में हम उसको भी करेंगे। तो अभी आप बिल्कुल बने रहिए और सेशन को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए,
ठीक है, चलो देखो आप यहां पर दिया है सूर्य है, ग्रह है और पृथ्वी है। क्या दिया हुआ है? सूर्य, ग्रह और पृथ्वी। तो देखो यहां पर पृथ्वी तो एक ग्रह ही है, पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, लेकिन सूर्य उनसे अलग है। सूर्य क्या होगा? उनसे अलग होगा। तो भाई हम कैसे बना रहे होंगे? हम बना रहे होंगे ये पृथ्वी है, ये क्या है? ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी। और ये हो गया ग्रह, ये क्या हो गया? ये हो गया ग्रह। और सूर्य अलग होगा। सूर्य क्या होगा? ये ऐसे सूर्य को अलग बनाऊंगा, ठीक है, ये हो गया सूर्य, ये क्या है? सूर्य है, राइट। तो इसका मतलब है कि इस तरीके की पिक्चर हमें मिलनी चाहिए। तो इस तरीके की पिक्चर तो नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शन 5 बना लो, ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया? आपका आंसर, क्योंकि इसके अलावा और क्या बना सकते हो आप, ठीक है। हाँ भाई, सूर्य और ग्रह, सूर्य और पृथ्वी को अलग अलग करके अगर आप बनाओगे तो ये बनाओगे, लेकिन सूर्य और पृथ्वी, ध्यान रखिए कि सूर्य को ग्रह तो नहीं कहते हैं, सूर्य तो ग्रह नहीं होता, पृथ्वी ग्रह है। 8 जो ग्रह है उसमें कौन आती है? पृथ्वी आती है, सूर्य तो नहीं आता आई थिंक। हाँ, सूर्य नहीं आता है, आप लोग देख लो एक बार। वैसे सूर्य नहीं आता है, अगर सूर्य आता तो ये वाला आंसर बन जाता, ठीक है। सूर्य नहीं आता है, ठीक है। देखो आप, चलो नेक्स्ट में आ जाओ। यहां पर दिया अभियंता यानी इंजीनियर, चिकित्सक यानी डॉक्टर। अभियंता क्या है? इंजीनियर। चिकित्सक यानी डॉक्टर, ठीक है। और व्यक्ति है, कौन है? व्यक्ति यानी पर्सन, व्यक्ति है, कोई भी पर्सन हो गया, क्या हो गया? पर्सन, ठीक है। तो यहां पर आप देखो, आपको हमने पहले ही करके बताया था कि यहां पर जो अभियंता है और जो चिकित्सक है ये दोनों अलग अलग होंगे। अभियंता और चिकित्सक क्या है? अलग अलग बनाएंगे। यहां पर पिक्चर कैसे बनेगी? अलग अलग बन जाएगी। पर्सन की अगर हम बात करें तो क्या सभी अभियंता पर्सन होते हैं, व्यक्ति होते हैं? मतलब सभी पर्सन क्या अभियंता होते हैं? तो भाई आप देखो, यहां से हम रिलेट कर ले। पहले नो वाला हमको देखना है कि नो किसमें किसमें दिया है। एक इसमें दिया है, एक इसमें, मतलब आंसर यहां से बन सकता है। यहां भी नो है, ध्यान रखना, ये और ये को लोगे तो नो आ जाएगा, इससे भी आंसर बन सकता है। अब देखो यहां पर कि ऑल बनेगा कि नहीं बनेगा। क्या सभी अभियंता व्यक्ति होते हैं या सभी व्यक्ति अभियंता होते हैं? ध्यान रखिए, तो सभी व्यक्ति अभियंता होते हैं ऐसा नहीं है, सभी व्यक्ति पर्सन होते हैं, ठीक है, सभी अभियंता व्यक्ति होते हैं, तो ये हो सकता है, ठीक है। बट यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां व्यक्ति का सेंस किससे है? मेल से है या फीमेल से है, ठीक है। अब अगर भाई हम इसको व्यक्ति ऐसा अगर हम पर्सन मांग लेंगे तो पर्सन में मेल और फीमेल तो दोनों आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मेल और फीमेल तो दोनों आ जाएगा। बट अब देखिए उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन भी है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन है कि नहीं है। तो देखो अभियंता भी व्यक्ति है, चिकित्सक भी व्यक्ति है, ठीक है। हम पर्सन लेंगे तो पर्सन कौन होगा? भाई ध्यान रखिएगा, अब कोई चूहा तो डॉक्टर नहीं बनेगा, कोई डॉग तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा अभियंता इंजीनियर तो नहीं बनेगा, पर्सन ही होगा। तो पर्सन होगा, इसका मतलब है कि सभी अभियंता क्या होते हैं? पर्सन होते हैं, सभी चिकित्सक भी पर्सन होते हैं। बट हमारे पास जो ऑप्शन एक हमें नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है, अगर हम इसको इंजीनियर बना दें, इसको हम डॉक्टर बना दें और इसको हम व्यक्ति बना दें, ठीक है, व्यक्ति, हम यहां पर मेल और फीमेल नहीं ले सकते, व्यक्ति मतलब हम मेल नहीं होगा, ठीक है। अगर यहां मेल होता, ध्यान रखिए, तो चेंज हो जाता आंसर। अगर यहां मेल होता तो आंसर क्या हो जाता? चेंज हो जाता। अभी आंसर क्या बनेगा? ये। अगर आप कह रहे हो कि ध्यान रखिए, अगर हमने इंजीनियर लिया, ठीक है, और हमने डॉक्टर लिया, ठीक है, और हमने मेल ले लिया, मेल बोले तो पुरुष, ठीक है, क्या हो गया? पुरुष। तब क्या बनता? तब क्या बनता? आप समझो, तब यहां पर क्या बनता? तब आप इंजीनियर और डॉक्टर को तो अलग अलग रखते, इंजीनियर और डॉक्टर को तो आप अलग अलग रखते, ठीक है, इंजीनियर और डॉक्टर को अलग अलग बनते। क्या सभी इंजीनियर मेल होंगे या सभी मेल इंजीनियर होंगे? ऐसा नहीं है, कुछ इंजीनियर मेल होंगे, कुछ मेल इंजीनियर होंगे। तब आपका ये बन जाता, यहां पर ये हो गया मेल, तो कुछ मेल क्या है? इंजीनियर है, कुछ मेल क्या है? डॉक्टर है, राइट। तब आप इस तरीके से बनाते हो और आपका आंसर तब ये बन जाता, ठीक है। तो यहां पर अभी आंसर क्या बनने वाला है? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। सागर है, द्वीप है और क्या है? पहाड़ है। सागर है, द्वीप है और क्या है? पहाड़ है।
ध्यान रखिएगा। जैसे कि अभी नाम आ रहा है लक्षद्वीप का, राइट। तो आप समझिएगा सागर, द्वीप और क्या है, पहाड़ है। तो जो द्वीप होते हैं ना वो सागर में ही होंगे। द्वीप कहाँ होंगे, सागर में। तो ये द्वीप हो गया, और द्वीप कहाँ मिलेगा, तो आपको सागर में मिलेगा। तो यहां पर द्वीप कहाँ मिलेगा, सागर में मिलेगा। बट पहाड़ सागर में नहीं मिलते हैं, ठीक है। पहाड़ जो है वो अलग होने चाहिए। पहाड़ कहाँ होंगे, पहाड़ जो है वो अलग होंगे। अब पहाड़ अलग होंगे तो इसका मतलब आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बनेगा ऑप्शन 4 बनेगा। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। यहां पर दिया है चना है, बीन्स है, फलियां। तो देखो बीन्स की भी फलियां होती हैं और चना भी फलियां होती है, लेकिन चना और बीन्स अलग अलग होंगे, राइट। तो ध्यान रखना, इसका मतलब आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 2 बनेगा, राइट। दोनों ही फलियां हैं, बीन्स की फलियां हैं और चना भी फलियां, ये पता होना चाहिए, राइट। चलो यहां पर दिया है कारखाना, मशीनरी और उत्पाद। कारखाने के अंदर ध्यान रखिए प्रोडक्शन होता है, उत्पाद होगा, राइट। कारखाने के अंदर मशीनरी भी होंगी, कारखाना है तो उसके अंदर मशीनरी होंगी, लेकिन जो मशीनरी है, जो उत्पाद है, ध्यान रखिए वो अलग अलग है, दोनों क्या है, अलग अलग है। तो यहां पर क्या होगा, कारखाना हो गया और उसके अंदर मशीनरी और उत्पाद होंगे। उत्पाद और मशीनरी क्या है, अलग अलग होंगे, राइट। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ, ट्रक, जहाज और सामान। ट्रक, जहाज और सामान, ठीक है। क्या सभी सामान ट्रक में जाते हैं, तो नहीं, कुछ सामान ट्रक में जाते हैं। क्या सभी सामान जहाज में जाते हैं, तो नहीं, कुछ सामान जहाज में जाते हैं। तो भाई जो सामान है ना, ये जो सामान है, सामान, ये क्या है, सामान, ठीक है। जो सामान है, कुछ सामान किस में जाएगा, ट्रक में जाएगा, ठीक है। किस में जाएगा, ट्रक में जाएगा, ठीक है। और कुछ सामान कहाँ जाएगा, जहाज में जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा, जहाज में जाएगा। अब ट्रक और जहाज दोनों अलग अलग वाहन है, दोनों क्या है, अलग अलग वाहन। तो कौन सा बन जाएगा, ये ऑप्शन 4 बनेगा। क्या बनेगा, ऑप्शन 4। ट्रक और जहाज को हमने अलग अलग बनाया क्योंकि वो अलग अलग वाहन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। खिड़की है, कमरा है, दीवार है। खिड़की है, कमरा है और दीवार है। तो खिड़की, कमरा और दीवार। तो ध्यान रखना, जो खिड़की, कमरा और दीवार, भाई देखो जो खिड़की होती है वो किस पर होती है, दीवार पे होती है। खिड़की कहाँ होती है, दीवार पे। पहले ऐसे समझो, दीवार पर कमरा होता है, दीवार पर कमरा होता है, ओहो, दीवार पर कमरा होता है, नहीं नहीं, दीवार से कमरा बनता है, ठीक है। दीवार चारों तरफ रहेगी तो क्या बनेगा, कमरा। चलो ये तो हम रिलेट कर पा रहे कि दीवार जो है, दीवार जो है वो कमरे का पार्ट हो गया। दीवार किसका पार्ट हो गया, कमरे का, ठीक है। ये मान लिया हमने दीवार है, दीवार है, और ये हो गया कमरा। क्या है, ऑल बनाना ही पड़ेगा। सम तो कुछ दीवार के कमरे बनते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। जो कमरे हैं, सभी कमरे जो है वो दीवार के ही बनते हैं। किसके बनते हैं, दीवार के ही बनते हैं। अब यहां पर क्या बन रहा है, ध्यान रखिएगा, ऑल बन रहा है। तो ऑल तो बहुत में आ रहा है, भाई ये वाले में नहीं आ रहा है, इसमें भी ऑल नहीं आ रहा है, इन दोनों में तो आ रहा है, इन दोनों में तो आ रहा है। अब कमरे में खिड़की होती है या दीवार में खिड़की होती है, तो भाई दीवार में खिड़की होती है, ध्यान रखिएगा। किसमें, दीवार में खिड़की होती है, और कमरे में खिड़की होती है। देखो कमरे में तो खिड़की होती है, राइट। अब सभी दीवार में खिड़की होगी ऐसा जरूरी नहीं है, बट कमरे में सभी कमरे में खिड़की होगी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो खिड़की को फिर भी, तो हम दीवार और खिड़की को तो अलग अलग नहीं कर सकते हैं, दीवार और खिड़की को तो अलग अलग नहीं कर सकते हैं, और अगर हम अलग अलग करेंगे तो फिर तो हमारा ऑप्शन नहीं बन पाएगा। तो अगर हमने ऑल बना दिया तब भी सही नहीं है, ठीक है। ऑल बना दिया तब भी सही नहीं है। सभी खिड़कियां दीवार पर ही होंगी, भाई होंगी तो दीवार पर ही, ठीक है। तो अब ऑल ही बना सकते हैं, इसके अलावा तो आई थिंक नहीं बना सकते हैं, ठीक है। एक बार सोच लो क्योंकि इसके बारे में थोड़ा जानकारी कम है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन जो लोग ध्यान दे रहे होंगे तो वो आराम से इस पर क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप सोच लो यहाँ पर कि जो खिड़की है वो खिड़की, क्या सभी खिड़कियां दीवार पर होंगी, भाई ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी तो नहीं है, ठीक है। दरवाजे पे भी लोग खिड़की लगा देते हैं, ठीक है। तो कुछ खिड़की दीवार पर होगी, इससे हम सहमत हैं। कुछ खिड़की दीवार पर होगी, इससे हम सहमत हैं। अच्छा, सभी दीवार
जो कमरे का सभी कमरे में दीवार होती है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो ऑल और सम का तो हमारे पास है नहीं, ठीक है, ऑल और सम का तो है नहीं, तो दीवार के कमरे बनेंगे। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर सभी दीवार के, जैसे कुछ ऐसे होते हैं जो अलग चीज़ों से भी यहाँ पर कमरे बना दिए जाते हैं, कमरा बन जाता है, तो इसके हिसाब से कुछ दीवार के कमरे बनते हैं। और खिड़की जो है, तो ऐसे करोगे तो फिर तो सम बन जाएगा, ध्यान रखो। अगर ऐसे करेंगे तो हम सम बना लेंगे। मान लो हमने ये खिड़की बनाई, क्या बनाई, खिड़की, खिड़की, ठीक है। तो कुछ खिड़की जो है वो दीवार पर होंगी, कहाँ पर, दीवार पर होंगी। और कुछ खिड़की कमरे पे होंगी, कहाँ पर, कमरा, ठीक है, कमरे पे होंगी। तो नहीं 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 भाई, ऐसे तो नहीं बन पाएगा, ऐसे तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसको आप लोग देख लेना, ठीक है। मैं एक वैल्यूएबल आंसर यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग भी ट्राई कर लेना। देखो आप, क्योंकि खिड़की है, दीवार है और कमरा है, ठीक है, तो अगर हमने ऑल बनाया तो भी हमारा परफेक्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो अगर हमने ऐसा, देखो मेरे हिसाब से कैसे बन रहा है, अब मेरे हिसाब से ऐसे बन रहा है कि मान लो अगर खिड़की कमरे में होगी, ठीक है, लेकिन वो दीवार पर होती है, राइट। तो हमने खिड़की बना लिया, दीवार बना ली और कमरा बना लिया, तो उसके हिसाब से आंसर हमारा कैसा बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, ठीक है। फिर भी आप एक बार इसका एनालिसिस कर लेना, ठीक है, फिर करेक्शन की तरफ जाना। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। राज्य है, देश है और शहर है। क्या है, राज्य, देश और शहर है। तो राज्य, देश और शहर अगर यहां पर आ रहा है, ध्यान रखिए शहर कहां होते हैं, राज्य के अंदर होते हैं, और राज्य क्या होंगे, देश के अंदर होंगे, ठीक है। तो ये बन गया हमारा शहर, ये क्या है, शहर। और शहर कहाँ होगा, तो शहर होगा हमारा राज्य में, कहाँ होगा, राज्य में। और राज्य हमारा कहाँ है, तो देश में। ये मतलब आंसर क्या बनेगा, ऑल ऑल ऑल, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, राइट। जिसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, इंफॉर्मेशन की कमी होगी जैसे वो दीवार वाले में था, तब गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा तांबा है, कागज है, तार है। देखो तांबे के भी तार होते हैं, राइट, तांबे के क्या होते हैं, तार होते हैं। क्या सभी तार तांबे के होते हैं, ऐसा नहीं है। आप कहोगे सर एल्युमिनियम का भी तो तार मिलता है आपका, ठीक है, तो कुछ ध्यान रखिए, सभी तार तांबे के होते हैं ऐसा नहीं है। कुछ तार जो है ना वो तांबे के होते हैं, किसके, तांबे के होते हैं, राइट। लेकिन कागज का दोनों से रिलेशन नहीं, कागज के ना तो तार बनेंगे ना तो तांबे का कागज बनेगा, ये अलग हो जाएगा। तो ऐसा किसमें है, तो ऐसा आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये ऑप्शन नंबर 4 है और बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया, राइट। चलो भाई नेक्स्ट में दिया शिक्षक है, स्नातक है और खिलाड़ी है। क्या है, शिक्षक, स्नातक और खिलाड़ी। आप देखो क्या सभी शिक्षक खिलाड़ी होते हैं, तो नहीं, कुछ शिक्षक खिलाड़ी होते हैं, कुछ शिक्षक खिलाड़ी होते हैं। अब कहोगे शिक्षक है तो फिर वो खेलेगा कब, वो होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि खिलाड़ियों के भी तो शिक्षक होते हैं, वो भी खिलाड़ी ही होते हैं, राइट। तो अब यहां पर ध्यान, जिनको हम कोच बोलते हैं, देखो आप, वो भी शिक्षक है। तो आप देखो शिक्षक और खिलाड़ी का जो रिलेशन है वो सम का बनेगा, यानी कुछ शिक्षक कौन है, कुछ शिक्षक कौन है, वो कौन होंगे, खिलाड़ी होते हैं। कुछ शिक्षक कौन होंगे, खिलाड़ी, खिलाड़ी, ठीक है, कौन होंगे, खिलाड़ी। क्या आप देखो क्या सभी शिक्षक स्नातक होते हैं या सभी स्नातक शिक्षक होते हैं, नहीं, सभी स्नातक शिक्षक होते हैं ऐसा नहीं है। लेकिन क्या कुछ शिक्षक स्नातक होते हैं, बिल्कुल। कुछ शिक्षक कैसे होंगे, स्नातक होंगे, राइट। अब इसमें बहुत ऐसे शिक्षक हैं जिनको, जो स्नातक होते हैं और वो शिक्षक होते हैं। मैं यहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा रियल में भी होता है, राइट, आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अगर हम कुछ शिक्षक के साथ कर रहे हैं तो कुछ स्नातक खिलाड़ी होते हैं या कुछ खिलाड़ी स्नातक होते हैं, तो ध्यान रखिए कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो ग्रेजुएट है, राइट। तो यहाँ पर कैसा रिलेशन बनेगा, सम का ही बनेगा, और यहाँ पर हम बनाएंगे क्या होगा, स्नातक। क्या है, स्नातक, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्नातक। ये क्या है, स्नातक, स्नातक यानी ग्रेजुएट, ठीक है। तो ये है टीचर, ये है प्लेयर और ये है आपका ग्रेजुएट। तो कुछ जो टीचर हैं वो प्लेयर भी होते हैं, कुछ प्लेयर क्या होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, कुछ ग्रेजुएट क्या होते हैं, वो टीचर होते हैं, राइट। तो आंसर ऐसा किस में दिख रहा है, तीसरे में दिख रहा है, ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा।
ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम इसमें किस तरीके से क्वेश्चन को परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं, तो मूल मंत्र यह है आज का, तो आप ध्यान रखिए और इसको जरूर फॉलो करिए। मूल मंत्र यही है कि अगर आप रिवीजन करते हैं, ध्यान रखिए, अगर आप किसी भी चीज का 4, 5 बार 6 बार रिवीजन कर ले तो वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी, राइट। वो कैसे हो जाएगी, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी और एग्जाम में ध्यान रखिएगा वो 100% याद आना ही आना है। आप किसी भी चीज को एक बार मत पढ़ो, अगर आप एक बार पढ़ते हो तो उसके भूलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप किसी भी चीज को पढ़िए तो उसका रिवीजन करिए, वो आपको किस तरीके से करना है वो आपको खुद ही पता होना चाहिए। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि सब अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ लोग भाई 1 सप्ताह में रिवीजन करते हैं और उनको याद रहता है, कुछ लोग हो सकता है वो 1-1 महीने पर रिवीजन करते हो। बट मैं तो कहूँगा कि हर वीक में एक रिवीजन का डे जरूर रखो और रिवीजन जरूर करो। और अगर आप मॉक टेस्ट देते रहते हैं, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को करते रहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप एग्जाम में बेहतर जरूर करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि 2 बुक्स अवेलेबल हैं मॉक टेस्ट के लिए भी, यहाँ पर बुक्स अवेलेबल है। अगर आपका एग्जाम ऑफलाइन है तो ऑफलाइन मॉक टेस्ट जरूर करिए। और यहाँ पर आप इसको ऑर्डर करने के लिए आप ये नंबर जो दिख रहा है इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी है, राइट। तो सेशन को खत्म करेंगे और खत्म करने से पहले आप ध्यान रखिए, आप फटाफट आपने देख लिया है और आप इसको शेयर कर दो। और आप जितने भी ध्यान रखिएगा, आपको किसी भी कोई भी टॉपिक को अगर आपको पढ़ना है तो आप वो कमेंट कर सकते हो और हम उस टॉपिक को लेकर के आएंगे और उसको हम एक बेहतर तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे जो आपके एग्जाम में बेहतर आउटपुट दे पाएगा। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।